2016 में एक क्वेश्चन आया था जिसका नाम है जीका लिमिटेड। पंखा का आवाज आ जाएगा। प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर दिया 12% डिवेंचर 2 लाख रुपए का, 9% प्रेफरेंस शेयर बोला हुआ है 3 लाख रुपए का। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बड़ा सरल रहता है। ये सब तो गली के बच्चे बना देंगे, बाहर से किसी पकड़ के लाओ बना देगा वो। 4000 इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 100 रुपए ईच। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन बोला सेल। अब देखो कुछ आपको ना रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन के बारे में मतलब कुछ खर्चे का डिटेल्स दे रहा हूँ। सेल आपका हुआ है यानी कितना 300 यूनिट 600 रुपए पर यूनिट है, तो सेल निकाल लो। वेरिएबल कॉस्ट बोला 350 रुपया, मतलब 3000 यूनिट के ऊपर 350 मार दो। फिक्स ओवरहेड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला हुआ, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट आपको दे दिया गया, ये भी लेस होगा आपका। फिर कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको बोला हुआ 30 और 10%, तो आप 30% को लेके खेलेंगे यहाँ पर। हाँ सर, खाली ये जो दिया हुआ है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला, उसके ऊपर थोड़ी मैं आलोचना करूंगा आपके साथ, बाकी और कोई झमेला नहीं है। फाइंड बोला, कैलकुलेट डीयूएल निकालने बोला है, डीएफएल निकालने बोला है, डीसीएल निकालने बोला है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस व्हेन सेल इंक्रीजेस बाय 10%। अगर सेल 10% से ज्यादा हो जाए तो आपका ईपीएस में क्या फर्क पड़ेगा देख लिया जाएगा। समझे क्या बोले? चलिए साहब, पहले तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाइए, पहले नॉर्मल वाला इनकम स्टेटमेंट बनाइए जल्दी जल्दी। कौन से ईयर का क्वेश्चन है वाला? 2016 का ऑनर्स। इनकम स्टेटमेंट सेल बोलो कितना हो रहा? सेल है भैया 3000 इंटू 600, हाँ, 18 लाख रुपए का। और वेरिएबल कॉस्ट है आपका लेस वेरिएबल कॉस्ट 3000 सेल पे डिपेंड करता है, और बोला 350 रुपए करके 3000 इंटू 350 होगा। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रुपया आ रहा है इसको? 7.5 लाख रुपए जो आएगा, सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फीस कॉस्ट। ऑपरेटिंग फीस कॉस्ट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3,20,000 रुपए। आपका क्या आ जाएगा? ईवीआईटी आ जाएगा। ईवीआईटी कितना आ रहा? 4,30,000 रुपए। आपका इंटरेस्ट यहाँ पे देखो, उन्होंने डिबेंचर बोला था 12% डिबेंचर बोला था उन्होंने, 2 लाख रुपए। यहां से क्या निकलेगा आपका सरकार? यानी डिटेल इसलिए दिया गया था, इसलिए दिया गया था, वहां से क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसको मानेंगे? 12% ऑफ 2 लाख रुपए 24,000 रुपए। आपका ईबीटी कितना आएगा? 4,06,000 रुपए। लेस फिर क्या करोगे? आपको एक और चीज दिया था, का सरकार का दिया था आपको, बोला है 9% आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया है, तो इनको क्या देना होगा? और 3 लाख रुपए दिया, इसके ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। तो ये तो बाद में होगा, इसके पीछे पहले टैक्स दे दीजिए। टैक्स कितना बोला हुआ? नॉर्मल टैक्स कितना बोला हुआ? कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कितना बोला हुआ है? 30%। तो टैक्स माइनस करेंगे 30%, तो 4,06,000 का थोड़ा मार के बताइए ना कितना हो रहा? ₹4,06,000 मार के बताओ। ₹1,23,800 माइनस करके बताइए कितना आ रहा? 284,200। ये क्या निकल के आया? ईट। अब लेस क्या करोगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड आया कितना पहले मुझे बताओ, आपने कितना दिया था पैसा?
3 लाख रुपया। तीन लाख के ऊपर थोड़ा सा 9% मारेंगे, कितना और आपका थोड़ा बताएंगे? 27,000 रुपये प्लस उसके साथ साथ आपको 10% करके इसके ऊपर जो पैसा दे रहे हैं 27,000 के ऊपर 10% एक्स्ट्रा जो टैक्स देंगे वो भी आप ही को देना है, कंपनी को, कंपनी बेयर करेगी। तो 10% टैक्स कितना बनना है आपका? 27,000 रुपये अलग से दिया हुआ, देखो कॉर्पोरेट डिविडेंड के ऊपर टैक्स बोला हुआ है। तो 27,000 रुपये लेंगे प्लस सरकार और कंपनी से और टैक्स का पैसा भी देंगे, तो आपको अल्टीमेट कुल मिला के कितना माइनस होगा? 29,700 रुपये माइनस करेंगे। माइनस करने का फिगर बताइए कितना हो रहा? 284,200 माइनस 29,700 रुपया, आपका आ रहा 254,200 रुपीज 500। ये क्या निकला? ईफेस अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ था 4, क्वेश्चन आगे चेक कर लीजिए। 4 शेयर बोला था 10 रुपए करके ईच, डिवाइड कर लीजिए 254,500 डिवाइड बाय 4 रुपए, आपका पैसा जो हो रहा है 63.625, that is called EPS, earning per shares। आपको निकालने क्या बोला लोग? डीएल निकालने बोला था, डीएफएल निकालने बोला है, डीएसएल निकालने बोला था। तो डीएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशंस बाय ईवीआईटी। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 7.5 लाख रुपए डिवाइड बाय ईवीआईटी। और बारिश हो रहा बाबा, 3 दिन निम्न चाप रहेगा। निम्न चाप यहाँ से डीएफएल का फॉर्मूला निकलेगा, ये डीएल का निकला, ईवीआईटी बाई ईबीटी 4,30,000 रुपए, ईबीटी आया 4,06,000 रुपए। बीसीएल कैसे निकलेगा? डीएल इंटू डीएफएल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसका नेट इफेक्ट भी खेल सकते हैं आप, एक ही ऐसे भी कर सकते हो, या फिर कंट्रीब्यूशन बाई ईबीटी भी लिख सकते हो, आपका मर्जी। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ 1.74 इंटू 1.059। आंसर 1.84 2 टाइम्स। यहाँ तो पहले कॉपी कर लो। बोला है लोग, लास्ट में देखो लैंग्वेज बोला हुआ है लोग,
बोला आप पहले इतना निकाल, कॉमा देने के बाद देखो क्या लिखा, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। क्या बोला अंग्रेजी में, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। फिर बोला व्हेन सेल्स, आपका व्हेन सेल्स इंक्रीज बाय 10%, परसेंटेज चेंज इन सेल्स 10% बोला हुआ है, अगर ये बढ़ेगा तो। अच्छा, ये किसका फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है, ये किस फॉर्मूला को इंडिकेट कर रहा है ये? आप लोग ये बोलना चाहते हैं ये इसका फॉर्मूला क्या है? आप अभी क्या निकाल के बैठे हुए हो? कितना आया था ये वाला? पेमेंट किया गया। ये तो बता ही दिया कि 10% से बदलाव हुआ है। आप क्रॉस कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इक्वल टू कितना होगा, करके देखो। पापा को मत दिखाना, छुपा के बताना। ये आखिरी आंसर भी मिल गया, उनका जवाब दे दिया गया है। तो ये टीसीएल का वाला फॉर्मूला दिया था, बोला कि 10% से अगर सेल को चेंज करिए तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कितना आएगा। तो आपका अगर इसमें चेंजेस किया जाए आपका, तो इसका कितना चेंजेस करा, 10% से चेंजेस करा लो, तो 10% नीचे लिख दिए हम लोग साइड में। इसका तो आंसर आया था, इसमें क्रॉस करके इसमें से निकाल दिया हम लोग। फिर से दोबारा करने नहीं गए हम लोग ये स्टडी को लेकर। ठीक है साहब, चलो सर, इसके लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।